भगवान कृष्ण के धर्म लक्षित कर्म के सिद्धांत को छोड़कर हिंदू समाज धन पाने के सबसे आसान तरीकों में लग गया है। इसका फायदा हिंदुओं को तो शायद ही हुआ हो, पर रंगे सियार मालामाल हैं। जैसे चमत्कारी बाबा, कथित यूट्यूबर, उद्दंडित नेता, सामग्री विक्रेता या पीठाधीश। कबीर, रैदास, रसखान, तुलसीदास जैसे महात्मा आज भी हमारे बीच होंगे और उनका अस्तित्व सामने आना बहुत मुश्किल है। आज हिंदू ही है इसका मन सबसे अस्थिर है और उसकी सहधाराएं चरम पर हैं। जैन अर्थ में, बौद्ध ज्ञान में, सिख सेवा में, आदि आदि। पर हिंदू को संगठित कर पाना नामुमकिन सा लग रहा है और करने वालों को कांच पीसकर पिला दिया या फिर लांछन लगा जेल में डाल दिया। सत्य धूमिल हो गया। तप तप कर श्रम की अग्नि में जिनका जीवन हवन हो गया, ऐसे पौरुष के बलिदानी महामृत्यु से भी लड़ते हैं। तप तप कर श्रम की अग्नि में जिनका जीवन हवन हो गया, ऐसे पौरुष के बलिदानी महामृत्यु से भी लड़ते हैं। रोक सकी हैं कब बाधाएं मंजिल के साहसी पथिक को। मन का केवल वेग चाहिए, पांव स्वयं ही चल पड़ते हैं। मन के वेग को धूमिल नहीं होने देना है, मन के वेग को शिथिल नहीं होने देना है, मन के वेग को निराश नहीं होने देना है। जीवन में संघर्ष जहां भी नहीं जरा है, जीते जी वो यहां मरा है। तो ये संघर्ष है, ये चुनौतियां हैं, ये सब चीजें चलती हैं। जो कुटुंब जितना बड़ा होता है उतने ही समस्याओं से घिरा होता है। जो महल जितना पुराना होता है उसी के खंडर होने की संभावनाएं होती हैं। जो विशाल वृक्ष कई हजार वर्ष पुराना, कई सौ साल पुराना है, आंधी और तेज तूफानों में उसके ही थोड़ा सा धूल धूसरित होने की, क्षरित होने की, गिर जाने की, टूट जाने की संभावनाएं अधिक उदित होती हैं। जो बिल्कुल नया है, जो अभी शैशव अवस्था में है, उसमें उतनी समस्याएं होती भी नहीं हैं। तो पुराने होने के कुछ अगर विशेषताएं हैं तो कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। जब ये कोविड कोरोना जैसी एक त्रासदी पूरी दुनिया ने उसको देखा तो उसमें सबसे ज्यादा हिफाजत में उन लोगों के लगे जो हमारे घर के बुजुर्ग थे, जो बूढ़े थे, जो पहले से बीमार थे, जो रोगग्रस्त थे, जिनकी मेडिसिन चल रही थी, जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट किसी न किसी रूप में चल ही जा रहा था। उन पे हमने सबसे ज्यादा सुरक्षा और ध्यान रखने की कोशिश की। तो पर कुछ इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। यूनान, रोमा, मिस्र समय मिट गए जहां से। यूनान, रोमा, मिस्र समय मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। हमारा इंडिया और भारत की बात नहीं है, वो हिंदोस्तान की बात हो रही। तो जो हाँ हिंदुओं का जो हिंदुओं का उदय है, जो हिंदुओं का अस्तित्व है हिंदोस्तान, और वो कभी समाप्त हो नहीं सकता, प्रभावित होता रहेगा। उस प्रभाव से ही मंथन होता है। वो जब भी नकारात्मकता की ऐसी घड़ियां रही तभी हमारे यहाँ महानतम ग्रंथों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप देखेंगे कि जब भी ये इस तरह की परिस्थितियां बनी समाज में, जिस समय हिंदुत्व पर कुठाराघात हो रहा था, औरंगजेब के समय में जब 1.25 टन चोटी, 1.25 टन जनेऊ प्रतिदिन धर्मांतरित करके शाम को तोले जाते थे कि इतने हिंदुओं को हमने धर्मांतरित करके दूसरे धर्म में परिवर्तित कर दिया, उसी समय श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण और हनुमान बाहुक और बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की और बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं का उद्भव हुआ। तो खराब से खराब समय में भी कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है। जब ग्रहण लगा होता है पृथ्वी पर, उसी समय बहुत सारी पूजा प्रार्थनाएं और बहुत सारे अनुष्ठान विशेष रूप से फलित होते हैं। तो इसमें हमें चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, अपने मन के संबल को डाउन नहीं होने देना है और ज्यादा दूसरों पर भी दृष्टि नहीं रखनी है। तो हमें मुश्किल क्या आती है कई बार, जो मैं देखता हूं सामान्य ढंग से अपने जीवन में, कि हम परिवर्तनों के बयार, परिवर्तनों की व्यवस्था दूसरों से चाहते हैं। हमें भगत सिंह तो बहुत प्रिय हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरों के घर में जन्मे। कई बार एक इसमें अच्छाई का एक और बात होती है कि अच्छाई या अच्छा अनुभव, जीवन में होने वाले श्रेष्ठ संस्कार, वो बहुत तेजी से मनोयोगों को उद्वेलित करते हैं। और उस उद्वेलन में हमेशा, स्वाभाविक सत्य है ये, हम उस उद्वेलन में ऐसा सोचते हैं कि प्राय हमारे संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति उस श्रेष्ठता को, उस मक्खन को, उस अच्छाई को आत्मसात कर ले जाएं, उसको जी सकें, उसके साथ एकाकार हो सकें। ये हमारी मनुष्य होने के नाते, हमारी आत्मा का मौलिक स्वभाव होने के नाते स्वाभाविक आकांक्षा होती है। बहुत शुभ आकांक्षा भी है ये। लेकिन नहीं ऐसा होता देखते तो हम थोड़े से
तनावग्रस्त हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, परेशानियों में हो जाते हैं, ये ऐसी बातें सोचने लगते हैं। तो इसमें ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, कुछ चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी। जो बड़ा वृक्ष होता है उसमें से शाखाएं फूटती हैं, जैसे आपने कहा कि सिखिज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, या बहुत सारे इज्म हैं, वो धीरे धीरे इसमें से पनपे हैं, फले हैं, कोई बात नहीं, वो सब भी हम ही हैं। मतलब हमारा ही प्रादुर्भाव है। हम तो कहते हैं आर्यम संधु, हम सब हिंदू। हमें इन मतांतर में नहीं रहना है, हमें इसमें। और हिंदू एक ऐसी जीवन शैली है, एक ऐसा शाब्दिक अवलंबन है जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। उसके नीचे, उस छतरी के नीचे हर कोई आ सकता है। तो हमें बहुत इन बातों को नहीं सोचना, हाँ अपने अंदर हम क्या कर ले जाएं। हर व्यक्ति को, बहुत लोग मुझसे पूछते, कहते हैं हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो मैं उनको एक ही संदेश देता हूं कि आप जो मैं कहता हूं उसके साक्ष्य हो जाइए, उसके गवाह हो जाइए, उसके प्रमाण बन जाइए। आपको देख करके फिर बाकी चीजें स्वतः ही परिवर्तित होने लगेंगी। जब अच्छाई का संग साथ होता है तो वो स्वतः ही ऊर्ध्वगामी होता है। श्रेष्ठ संस्कारों के साथ, श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता के साथ, श्रेष्ठ बौद्धिक संपदा के साथ जब आपका संग साथ हो जाता है, जब उसके साथ आपके जीवन का एक समन्वय स्थापित हो जाता है, तो आपके अंदर आमूलचूल परिवर्तन स्वतः होना शुरू हो जाता है। अच्छे बुद्धिमान लोगों के संग साथ रहने से, अच्छी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यवाहियों को करने से, अच्छे बुद्धिमत्तापूर्ण क्रियाकलापों में आपकी संलग्नता से आपका उत्तरोत्तर और सर्वांगीण विकास होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक ड्राइवर रखा जो 17-18 साल का था उस समय। जब वो 20-25 साल का हुआ, यानी 5-7 साल उसको आइंस्टीन के साथ रहते हुए हो गए, तो वो उनके भाषणों को सुनता, क्योंकि सब जगह जाता था जहां वो भाषण देने जाते थे, अपनी थ्योरीज पर, अपने इन्वेंशंस पर बात करते थे, सब जगह उनके साथ साथ जाता। तो घर आकर के उनके दिए हुए उद्बोधनों को अपनी डायरी में लिखता, फिर उन्हें याद करता, फिर अच्छे से समझने की कोशिश करता। तो एक दिन वो किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे थे अपना लेक्चर देने के लिए। तो ड्राइवर ने कहा आइंस्टीन से कि आपने जितनी भी शिक्षाएं दी हैं, जितनी भी बातें की हैं, लगभग मैं सारी बातें समझा सकता हूं, मुझे सब समझ आती है, मैंने आपकी सारी बातें सीखी हैं और समझी हैं और अच्छे से कंठस्थ कर लिया है उनको, अच्छे से मैंने उनको याद किया हुआ है। तो आइंस्टीन कहते हैं ऐसा करते हैं, आज जिस यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूं वहां कोई मुझे पहचानता नहीं, मेरा पूर्व परिचय किसी से है ही नहीं। ये टेलीविजन का, व्हाट्सएप का, यूट्यूब का, सबका जमाना तो था नहीं। चिट्ठी जाया करती थी, चिट्ठी लेकर के कोई बंदी कहीं पहुंचता था, यात्रा करता हुआ ट्रेन में बैठ करके, जो भी साधन थे यात्रा के। वो विश्वविद्यालय बोले ठीक हो गया, अब मैं आपका ड्राइवर बनूंगा। आइंस्टीन कहता है, और ड्राइवर जो था उसे कहा तुम आइंस्टीन बन करके वह प्रस्तुत होगे। यूनिवर्सिटी के कक्ष में पहुंचते हैं, प्रेक्षागृह में, ऑडिटोरियम में जाकर के भाषण शुरू होता है, हजारों लोग बैठे हैं। ड्राइवर उनके सिद्धांत बताने शुरू करता है एज ए आइंस्टीन। एक प्रोफेसर खड़े होते हैं दर्शक दीर्घ से, और वो कहते हैं कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा सा आप और विस्तार से कुछ समझाएं। जो रिलेटिविटी का एक कंसेप्ट है और सापेक्षता का एक सिद्धांत है, उसके बारे में हमें कुछ ज्ञान दें। अब आइंस्टीन मुस्कुराए बैठे बैठे, अगली पंक्ति में वो बैठे उनके ड्राइवर बने हुए, कहते अब ये फंसा। लेकिन वो ड्राइवर देखिए क्या हालता है, वो कहता है कि आपको इतनी साधारण और इतनी सहज बात भी समझ नहीं आती, ये तो साधारण से साधारण व्यक्ति के समझ में मेरी सापेक्षता का सिद्धांत आ गया है, छोड़िए और दूर क्यों जाते हैं, ये बात तो मेरा ड्राइवर ही आपको समझा सकता है। और वो आवाज मारता है आइंस्टीन को और बुलाकर मंच पर बोलता है कि जरा ये सापेक्षता का सिद्धांत समझा दीजिए। तो जब हम बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से जीवन जीते हैं, जब विजडम गैलरी में होते हैं, जब हम ज्ञान की गंगा के इसमें गोते लगा रहे होते हैं, तो हमारी प्रज्ञा का विस्तार होता है, प्रज्ञा का निखार होता है। तो ये ध्यान में रखें, अपने संग को अच्छा संग बनाएं, अपने ज्ञान को अच्छी धाराओं में प्रवाहित करें और अपने जीवन को भी सही दिशा में संप्रेषित करें, तो नतीजे और निर्माण और जो आपके परिणाम हैं वो ठीक ही आपको प्राप्त होंगे। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे